करेंगे बिहार के मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों की, जिनका चुनावी और सामाजिक महत्व बहुत बड़ा है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि बिहार में मुस्लिम आबादी कहां-कहां केंद्रित है, कितनी सीटें मुस्लिम मतदान के लिहाज से अहम है और राजनीति में इसका क्या असर पड़ता है। यह सब हम रिसर्च और आंकड़ों के आधार पर समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, ये है हमरा बिहार और मैं हूं दिव्या सिंह। बिहार की कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी लगभग 16.87% है। ये मुसलमान मुख्य रूप से सीमांचल क्षेत्र में बसे हैं, जिसमें किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया जिले शामिल है। किशनगंज में मुस्लिम आबादी सबसे अधिक यानी करीबन 68% है। इसके अलावा मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण जैसे जिलों में भी मुस्लिम आबादी का अच्छा खासा प्रतिशत है। जैसे दरभंगा में 22.39%, सीतामढ़ी में 21.62%। 243 विधानसभा सीटों में से करीब 32 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% या उससे अधिक है और कुल मिलाकर लगभग 87 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से ऊपर है। यह अलग अलग जिलों और इलाकों में मुसलमानों की जनसांख्यिकीय स्थिति को समझना जरूरी है, क्योंकि इससे उनकी राजनीतिक ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। राजनीतिक दलों के लिए मुस्लिम बहुल सीटें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पारंपरिक तौर पर बिहार में मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में है। 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने करीब 80% मुस्लिम वोट हासिल किए थे। इसके बाद 2020 में जेडीयू को केवल 5% मुस्लिम वोट ही मिले। हालांकि AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की है, जहां उसने 2020 विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती है। अमोर, बैसी, जोकीहाट, कोचाधमन, बहादुरगंज। लेकिन पूरे बिहार में मुस्लिम वोट संगठित होकर नहीं चलते, उनका बंटवारा कई पार्टियों में होता है। 2025 चुनाव में भी यह देखना दिलचस्प होगा कि AIMIM, महागठबंधन और एनडीए कितनी सीटें जीत पाते हैं और मुस्लिम वोटों को कैसे मोड़ते हैं। बिहार की मुस्लिम आबादी भी सामाजिक और जातीय रूप से विविध है, जैसे सैयद, शेख, मंसूर और पिछड़े वर्ग जैसे कुल्हैया शामिल है। सीमांचल में AIMIM ने अपनी सफलता में इन जातीय पहचानों का खास ध्यान रखा है, जिसने उन्हें स्थानीय समर्थन मिला है। जाति विभाजन के कारण कई बार मुस्लिम वोट अलग अलग पार्टी में बट जाते हैं, जिससे उनकी चुनावी ताकत पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाती है। सामाजिक मुद्दे जैसे शिक्षा, रोजगार, अल्पसंख्यक अधिकार और वक्फ संपत्ति जैसे समस्याएं मुस्लिम वोटरों के चयन में अहम भूमिका निभाती है। राजनीति में मुस्लिम उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र के अलावा गैर मुस्लिम वोटरों का भी समर्थन जुटाना पड़ता है, क्योंकि कई सीटों पर मुस्लिम बहुमत नहीं होता। राजनीतिक दल इस बात पर भी ध्यान रखते हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट्स की छवि मजबूत हो और वे स्थानीय विकास में रुचि दिखाएं। 2010 से लेकर अब तक मुस्लिम उम्मीदवारों की जीतने की दर चुनावी गठबंधनों और पार्टियों की रणनीति पर निर्भर रही है। 2015 में 24 मुस्लिम MLA, 2020 में 19। मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या में उतार चढ़ाव होता रहा है और महत्वपूर्ण यह है कि किस तरह वे सामाजिक विकास और समुदायों की समस्याओं को लेकर काम करते हैं। इस बार 2025 के चुनाव में मुस्लिम वोटों का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि मुकाबला तगड़ा है और मुस्लिम वोट बिखरे होने की आशंका है। तो दोस्तों, यह थी हमारी विस्तृत रिपोर्ट बिहार के मुस्लिम बहुल सीटों पर, जो न केवल चुनावी बल्कि सामाजिक रूप से भी अहम है। पुलिस, शिक्षा, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर इन इलाकों का और अधिक ध्यान देना जरूरी है। हमरा बिहार आपके लिए हमेशा सच्ची और रिसर्च आधारित खबरें लाता रहेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें।